guys, welcome to the channel. In this video, we are going to study about bacterial shape and arrangement. Bacteria come in many size and several shape. सो बैक्टीरिया के जो साइज़ और शेप रहेगा वो कैसा है, बहुत अलग अलग टाइप के इनके साइज़, इनके फॉर्म्स और इनके जो शेप्स है उनका अरेंजमेंट हमें देखने के लिए मिलने वाला है. उनका डायमीटर कितना हो सकता है, 0.2 से लेके तो 2 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर होगा और 2 से 8 इनकी क्या होंगी, लेंथ होंगी. अब ये जो लेंथ और डायमीटर ये फिक्स नहीं है, ये थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है. सेल शेप कैन वेराई डिपेंडिंग ऑन द ग्रोथ कंडीशन. तो जो हमारा सेल है उसका शेप किस पे डिपेंड करता है कि ग्रोथ कंडीशन क्या है, और जो दूसरी चीज़ है वो है एनवायरमेंटल फैक्टर, एनवायरमेंटल कंडीशन. सो ये सारी चीज़ें मिलके हमारा जो शेप है बैक्टीरिया का उसको इन्फ्लुएंस करती है. सो बेसिकली आज हम अलग अलग टाइप के शेप्स के बारे में देखेंगे. उसमें से हम 4 मेन टाइप्स ऑफ शेप देखेंगे और जो बाकी रहेंगे वो थोड़े रेयर फॉर्म्स है, बट जो मेन 4 है उसके बारे में हम थोड़ी डिटेल स्टडी करने वाले हैं. सो पहला कौन सा है, पहला है कोकाई जिसको हम सिंगुलर कोकस भी बोलते हैं. नेक्स्ट इज़ बैसिलाई जिसको हम सिंगुलर बैसिलस भी बोलते हैं. नेक्स्ट है स्पाइरल और फिर उसके बाद आता है कॉमा शेप या फिर विब्रियोस. अब यहाँ पे एक शेप है जिसको हम कोकोबैसिलाई बोलते हैं. अब ये कोकोबैसिलाई नाम से क्या समझ आ रहा है, ये थोड़ा सा कोकस फॉर्म में प्रेजेंट है और थोड़ा सा ये कैसा है, बैसिलस फॉर्म में प्रेजेंट है. मतलब ये किसको रिजेंबल करेगा, इट विल रिजेंबल बोथ कोकस एंड बैसिलाई स्ट्रक्चर्स. अगर हम इस फॉर्म के एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसका एक एग्जाम्पल है क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस. नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा. Okay, so we now going to study about each and every shape and their arrangement. Cocci और singular coccus, this are roughly spherical cell. तो ये सेल कैसे रहेंगे, स्पेरिकल फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे. अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें तो इनका एग्जाम्पल है स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस. दे आर अरेंज्ड इन वेरियस फॉर्म. अब इनकी 6 अरेंजमेंट्स जो है वो जनरली देखने के लिए मिलती है. तो अगर हम पहले अरेंजमेंट की बात करें तो पहला अरेंजमेंट है मोनोकोकस. ठीक है, तो मोनोकोकस मतलब कैसे फॉर्म्स है ये सिंगल सेल प्रेजेंट रहेंगे. जब भी हम इन्हें देखेंगे तो हमें सिंगल ही देखने के लिए मिलेंगे. सो नेक्स्ट फॉर्म कौन सा है हमारा, नेक्स्ट फॉर्म है डिप्लोकोकस. डिप्लोकोकस का मतलब क्या होता है कि ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है, हमेशा पेयर में हमें देखने के लिए मिलेंगे, कभी सिंगल या कभी ग्रुप के साथ नहीं रहेंगे, ये हमेशा पेयर में नजर आएंगे. सो अगर हम डिप्लोकोकस के एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है नेसेरिया गोनोरे. नेक्स्ट फॉर्म आता है हमारा टेट्राड. टेट्राड मतलब इनकी अरेंजमेंट कैसी रहेंगी, इन 4 के फॉर्म में ये प्रेजेंट रहेंगे. और अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल है एरोकोकस. नेक्स्ट फॉर्म आती है हमारी स्ट्रेप्टोकोकस. स्ट्रेप्टोकोकस मतलब इनकी अरेंजमेंट कैसी रहेंगी, एक दूसरे को जॉइन रहेंगे और ये चेन की फॉर्म में प्रेजेंट है. चेन जैसा स्ट्रक्चर इनका रिजेंबल करता है. और अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एक बड़ा सा कॉमन एग्जाम्पल आ जाता है जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी. सो नेक्स्ट फॉर्म इज सेरकीना. सेरकीना कैसा है, जैसे हमने टेट्राड देखा था, टेट्राड कैसा था, 4 की फॉर्म में अरेंज था. अभी जो सेरकीना फॉर्म है वो कैसे में अरेंज रहेगा, 8, 16 के ऐसे पेयर्स में हमें देखने के लिए मिलेगा. तो अगर हम देखें इसको तो ये कैसा स्ट्रक्चर रिजेंबल करता है, थोड़ा सा 3D टाइप का स्ट्रक्चर ये रिजेंबल करता है. और अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है सेरकीना ल्यूटी और दूसरा है सेरकीना वेंट्रिकुलाई. नेक्स्ट है स्टेफाइलोकोकस. ये जो स्टेफाइलोकोकस है, अब इसका शेप देखकर ही हम बता सकते हैं ये ग्रेप शेप के अरेंजमेंट में, तो इसको ग्रेप के फॉर्म में है ऐसा याद रख सकते हैं. तो ग्रेप्स इसी तरीके से रिजेंबल करते हैं जैसे कि हमारा स्टेफाइलोकोकस रिजेंबल कर रहा है. तो इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जो कि है हमारा एस और यस, मतलब ही स्टेफाइलोकोकस और यस. ओके,
सो अब ये जो अरेंजमेंट है इनकी डायग्राम के हेल्प से हम इसे याद रख सकते हैं। सिंगल है तो मोनोकोकस रहेगा, डबल है तो डाई डिप्लॉइड, टेट्राड है मतलब फोर की फॉर्म की अरेंजमेंट में, स्ट्रेप्टोकोकस चेन वाला है, स्टेफाइलोकोकस ग्रेप शेप अरेंजमेंट है, और जो सार्किना बचा वो कैसा है 3D फॉर्म में वो दिखता है। सो नेक्स्ट इज बैसिलाई एंड रॉड शेप बैक्टीरिया। द वर्ड बैसिलाई मीन्स रॉड एंड स्टिक। इनके वर्ड में ही रिजेंबल कर रहा है। बैसिलाई का मतलब क्या होता है, रॉड या फिर स्टिक। इनका शेप कैसा होगा, रॉड की तरह थोड़ा लॉन्ग होगा या स्टिक जैसा लॉन्ग होगा। एंड कैसे रहेंगे इसके, पॉइंटेड रहेंगे, राउंड रहेंगे या फिर फ्लैट एंड रहेंगे। अब ये भी कुछ अलग अलग अरेंजमेंट में मिलते हैं। जैसे कि पहला है मोनोबैसिलाई। मोनोबैसिलाई मतलब सिंगल फॉर्म में मिलेंगे, ये इसका यहाँ पे डायग्राम है। नेक्स्ट है डिप्लोबैसिलाई, मतलब ये पैर की फॉर्म में मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट क्या है स्ट्रेप्टोबैसिलाई, मतलब ये चेन की फॉर्म में अरेंज रहेंगे, जैसे कि यहाँ पे ये चेन की फॉर्म में अरेंज्ड है। नेक्स्ट है हमारा पैलिसेड। पैलिसेड अब ये ये वाला रेयर फॉर्म है थोड़ा सा, मतलब चेन जैसा ही होता है बट इट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द चेन। नेक्स्ट फॉर्म इज स्पाइरल। अब स्पाइरल में भी हम दो टाइप देखते हैं, पहला है स्पाइरिला और दूसरा है स्पाइरोकेट। सबसे पहले हम स्पाइरिला को स्टडी करेंगे। स्पाइरिला बैक्टीरिया विथ स्पाइरल हेलिकल स्ट्रक्चर रहेगा इनका, नॉट इजीली बेंड, नॉट फ्लेक्सिबल, लॉन्ग रहेंगे, थिक रहेंगे और इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट रहेगा। स्पाइरल इन शेप सो कॉल्ड स्पाइरेलियम, इसे स्पाइरेलियम भी बोल सकते हैं या फिर हम इसे स्पाइरेला भी बोल सकते हैं। अब इनमें क्या प्रेजेंट है, इनमें फ्लैजिलास प्रेजेंट होते हैं और ये फ्लेक्सिबल नहीं है, मतलब इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, रिजिड स्ट्रक्चर इनका होगा। नेक्स्ट है स्पाइरोकिट। स्पाइरोकिट्स कैसे है, फ्लेक्सिबल है, इनमें शीट प्रेजेंट रहेंगी और ये ज़्यादा स्पाइरल रहेंगे एज कम्पेयर टू स्पाइरेला, मतलब ये कुछ इस तरीके से स्पाइरल रहेंगे, कंटिन्यूसली स्पाइरल आप यहाँ पे देख सकते हो। और यही स्पाइरेला का अगर हम देखें तो बस एक ही फॉर्म में ये इतना ज़्यादा स्पाइरल नहीं है। अब जो स्पाइरोकिट्स होते हैं इनमें क्या होता है, जो फ्लैजेला होता है वो ज़्यादातर देखने के लिए नहीं मिलता। नेक्स्ट आ जाता है हमारा विब्रियो और कॉमा शेप। तो विब्रियो मतलब कैसे होते हैं, ये कॉमा शेप के होते हैं, इनका स्ट्रक्चर होगा कॉमा शेप का और इनके पास क्या प्रेजेंट रहेगा, फ्लैजेला। देख सकते हैं आप, ये ऐसा कॉमा शेप इनका प्रेजेंट है और इनके पास क्या है, ये फ्लैजेला भी प्रेजेंट। हमने 4 मेन टाइप्स देख लिए थे, पहला है कोकाई, बैसिलाई, स्पाइरल और विब्रियोस। सो अब इसके अलावा भी कुछ और फॉर्म प्रेजेंट होते हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। पहला है रोजेट फॉर्म। ठीक है, रोजेट मतलब कैसा होगा, ये बैसिलाई है जो रोजेट के फॉर्म में अरेंज रहते हैं और ये एक स्टॉक से अटैच रहते हैं और इनका स्ट्रक्चर रोजेट जैसा रिजेंबल करता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इनके लेग्स ऐसे ऐसे प्रेजेंट रहेंगे, देख सकते हैं इस पिक्चर्स में। यहाँ पे पिक्चर क्लियरली मेंशन्ड है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है स्टार शेप। स्टार शेप मतलब इनके नाम में ही है, ये कैसे दिखेंगे, स्टार शेप की ये बैक्टीरियाज रहेंगे। सो दिस इज अ स्टार शेप बैक्टीरिया प्रेजेंट। नेक्स्ट वन आर स्क्वायर शेप। स्क्वायर शेप मतलब इनकी स्ट्रक्चर कैसे रहेंगे, स्क्वायर के फॉर्म में ये प्रेजेंट रहेंगे। नेक्स्ट वन आर फिलामेंटस। इनमें फिलामेंटस स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। और द लास्ट वन कौन से हमारे, पीलियोमॉर्फिक। अब पीलियोमॉर्फिक कैसे रहेंगे, ये अपने शेप में, इनके पास क्या एबिलिटी रहती है कि अपना जो शेप है उसको चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल कंडीशन। अब एनवायरमेंटल कंडीशंस मतलब क्या हो सकता है, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो कुछ अलग टाइप का शेप है, कम रहा तो कुछ अलग टाइप का रहेगा, मॉइस्चर के ऊपर डिपेंड करेगा, लाइट सोर्स एंड अनादर जितने भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, पीएच हो गया, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर से जो पीलियोमॉर्फिक बैक्टीरिया है वो अपना शेप चेंज कर सकता है। So that's all for the video. If you like the video, please comment, share and subscribe the channel. Thank you for watching.